तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 17 तक। यहूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हन्ना गिब्योन में रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से ये कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा योकान्याह को और यहूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊँगा। ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एव मस्तु प्रभु ऐसा ही करे, प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वे तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है। जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए, इस पर नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह समस्त जनता के सामने ये बोला, प्रभु ये कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे पर से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, तो उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, ये प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा और बदले लोहे का जुआ आएगा, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बेनेल पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी
यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु ये कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे अपने संहिता की शिक्षा प्रदान कर, कपट के मार्ग से मुझे दूर रख और अपनी संहिता पर चलने की कृपा प्रदान कर। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। मेरे मुख को सत्य वचन से वंचित न कर, क्योंकि मुझे तेरे नियमों का भरोसा है। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। तेरे श्रद्धालु भक्त मेरा साथ दे, और वे भी जो तेरा विधान जानते हैं। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा का प्रदान कर। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ बना रहूं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे निराश होना पड़े। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते थे, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूँ, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। ईसा यह समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।